प्रधानमंत्री ने कहा कि देश हित सर्वोपरि है। नारी शक्ति की उड़ान को रोकने का प्रयास किया गया है। कुछ लोगों के लिए दल हित देश से बड़ा है। जब ये बिल गिरा तो कई सदस्यों ने मेज थपथपाया, यानी विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिल गिरा तो मुझे भी देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन ये वक्त की बात है, समय की बात है। जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर किया जाएगा और जिन लोगों ने इसका विरोध किया है उन्हें उनकी सजा जरूर मिलेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले तकरीबन आधे घंटे तक देश को संबोधित किया है। अपने संबोधन में उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि देश की महिलाओं की जो एक उड़ान थी उस उड़ान को रोकने का प्रयास किया गया। मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर बिल को गिरते हुए देखना दुखद लगा, मुझे बुरा लगा और इसमें जो भी बाधाएं हैं, जो भी अड़चनें आई हैं, ये वक्त की बात है। उसको दूर करके हम इस कानून को लागू करेंगे। भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक तो महिलाओं में 33% सांसद और विधायक भी हों, इसी बात के लिए मोदी जी आप सबसे बात कर रहे हैं। तो हम लोग इतना लोग साथ में सुने और हमारे साथ मोदी जी के टीम के साथी हमारे केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल जी भी यहाँ पे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत कर लेते हैं। जैसे हम अपनी लोकसभा के लोगों के साथ सुन रहे हैं, भाई साहब को तुरंत डिसीजन हुआ कि मोदी जी को हम लोग सुने सामने से, तो ये जा रहे थे आगरा, लेकिन तब हमने कहा कि हम यहाँ सुन रहे हैं भैया, आगरा पहुंचते पहुंचते टाइम बीत जाएगा, तो आप भी यहीं आकर के सुने, ये भी हम लोगों का एक सौभाग्य हो गया। तो मैं चाहूंगा कि भैया इस अवसर पे कुछ बोलना चाहते हो तो कुछ भी कुछ। मेरा सौभाग्य है कि आज मोदी जी ने देश को जो संबोधित किया, खासतौर से महिला वर्ग को, मुझे सुनने का अवसर मेरे भाई और मित्र मनोज तिवारी जी के आवास पर दिल्ली की उनकी लोकसभा की महिलाओं के साथ बैठने का अवसर मिला। संक्षेप में ये बात है कि मोदी जी एक 40 साल से प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं का आरक्षण हो एमएलए में और एमपी में 33%। उसके लिए विधेयक लाए, लेकिन उसके लिए महत्वपूर्ण बात है कि कुछ लोगों के सवाल आ सकता है कि जब सब बिल पास हो गए तो ये क्यों नहीं हुआ। सामान्य बिल सामान्य मेजोरिटी से पास होता है। ये संविधान में संशोधन आपके लिए करना था कि आप 33% आए, तो संविधान में संशोधन करना था। संविधान का संशोधन 2/3 बहुमत से होता है और 2/3 बहुमत तब हो पाता जब विपक्ष भी आपका पक्ष लेते महिलाओं का। तो जितना विपक्ष है, ऐसी विपक्षी एकता मैंने कभी नहीं देखी कि एक भी एमपी ने आपके पक्ष में वोट नहीं डाला है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, डीएमके पार्टी हो, संपूर्ण विपक्ष जिसको इंडिया अलायंस कहते हैं, एक भी महिलाओं के पक्ष में वोट नहीं डाला। इसलिए हम पास कराने में सफल नहीं हुए हैं। लेकिन मोदी जी ने वादा किया है कि इसको प्रयास जारी रहेंगे और आप निश्चित तौर से गुस्से में हैं और ये गुस्सा लोकतंत्र में दिखाने का एक ही तरीका है कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ वोट डाला है, विपक्ष ने, उनके खिलाफ भी आप मतदान करें जब भी वो आपके दरवाजे पर किसी भी प्रकार का वोट मांगने के लिए आते हैं। तो अगर ये पास हो जाता तो अगले 3 साल बाद आप में से ही हमें कुछ महिलाएं विधानसभा में दिखाई पड़ती, लोकसभा में दिखाई पड़ती और उसको रोकने का काम राहुल गांधी और उनके गठबंधन ने किया है।
तो मैं मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि एक आधी आबादी खासतौर से, और आप पिछड़ी हैं क्योंकि गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, खिलजी, तुगलक, लोदी, मुगलों के जमाने से आपको पर्दा प्रथा करनी पड़ी, सती प्रथा, जौहर प्रथा, बाल विवाह, घर में भी दोयम दर्जे का खाना मिला, दोयम दर्जे की शिक्षा, दोयम दर्जे की चिकित्सा। मोदी जी एक ही झटके में आपको राष्ट्र की मुख्यधारा में ला रहे थे। सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है, और उसकी चाबी आपको दे रहे थे, लेकिन विपक्ष ने वो चाबी छीन ली है। बस इतनी मुझे कहना था, धन्यवाद। नहीं, देखो अभी एक बहन वहाँ वीडियो बना रही है। हाँ, बनाओ बनाओ बनाओ, मैं रोक नहीं रहा हूँ, आप तो बनाओ अपना। देखो वहाँ खड़ी एक बहन, वो पूरा इस कार्यक्रम का वीडियो बना रही है, और विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी जी की पार्टी कह रही है, केजरीवाल जी की पार्टी कह रही है, उधर अखिलेश यादव जी की पार्टी कह रही है कि ये लोग नहीं चला सकते शासन। आप सोचो, वो कहते हैं कि आपको कल जिस सीट पे हम सांसद के रूप में बैठे हैं, कल कोई महिला आएगी तो मेरा विश्वास है कि जो माँ बहन बेटी हमें जन्म देती है वो हमसे अच्छा समाज चला सकती है। लेकिन उन लोगों का ये बात करना कि नहीं ये चला नहीं सकते, और इसके लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। तो देखो आज तो बहुत लोग यहाँ पे सब लोग आए हो, हमको तो 100 लोगों के साथ ही सुनना था, इतना बीच बीच में उठ के मुझे आप लोगों के लिए एक दूसरा एक्सटेंशन खोलना पड़ा, कुर्सी लगवानी पड़ी, हमको खुदे दरी पे बैठना पड़ा।